हेलो एवरीवन। अगर प्राइस बढ़े तो डिमांड क्यों घट जाती है? दुकानदार महंगा करके बेचना चाहता है पर ग्राहक खरीदना क्यों छोड़ देता है? आज इस साइकोलॉजिकल फार्मूले को इकोनॉमिक्स के थ्रू डिकोड करते हैं। इकोनॉमिक्स के इस रूल को समझाने के बाद आप किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड का अंदाज़ा खुद लगा सकेंगे इवन बिफोर इट हिट्स द मार्केट। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। हेलो एवरीवन, आज हम उस एक चीज़ के बारे में बात करेंगे जो हमारे खरीदने के हर फैसले के पीछे होती है, यानी मांग का नियम। और हाँ, इसकी एक बहुत ही दिलचस्प साथी इलास्टिसिटी या लोच से भी मिलेंगे। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबकी जेब से जुड़ा हुआ है। कभी सोचा है कि क्यों कुछ चीज़ों की कीमत ज़रा सी बढ़ती है और हम उसे खरीदना ही छोड़ देते हैं, जबकि कुछ दूसरी चीज़ों की कीमत कितनी भी बढ़ जाए हमें उसे खरीदना ही पड़ता है? बस इसी सवाल में छुपा है बड़ी बड़ी कंपनियों की प्राइसिंग का राज। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें इकोनॉमिक्स के सबसे बेसिक, सबसे पहले रूल को समझना होगा और वो है मांग का नियम। अब ये नियम ना सुनने में बड़ा भारी लगता है, पर है एकदम सीधा सा। जब कोई चीज़ सस्ती होती है तो क्या होता है? हम उससे ज़्यादा खरीदते हैं, है ना? और जैसे ही वो महंगी होती है हम उससे कम खरीदने लगते हैं। बस इतनी सी बात है। लेकिन कहानी सिर्फ कीमत पर ही खत्म नहीं हो जाती है। असल में कीमत के अलावा भी बहुत कुछ है जो तय करता है कि हम क्या और कितना खरीदेंगे। जरा सोचिए, मान लीजिए किसी की इनकम बढ़ जाए तो क्या होगा? या फिर अगर कॉफ़ी बहुत महंगी हो जाए तो लोग चाय ज़्यादा पीने लगेंगे, है ना? यही वो फैक्टर्स है जो किसी चीज़ की डिमांड को पूरी तरह से बदल सकते हैं, भले ही उस चीज़ की अपनी कीमत वही की वही रहे। अब आता है सबसे बड़ा सवाल। जब यही फैक्टर्स बदलते हैं तो हमारी खरीदने की आदतें ठीक-ठाक कितनी बदलती हैं? मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है या फिर बहुत ज़्यादा? इसी रिएक्शन को, इसी रिस्पॉन्सिवनेस को मापने के लिए इकोनॉमिस्ट के पास एक बड़ा कमाल का टूल है। इसे कहते हैं मांग की लोच या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इलास्टिसिटी बस ये बताती है कि कीमत में थोड़ा सा बदलाव आने पर हमारे खरीदने की मात्रा में कितना ज़्यादा या कितना कम बदलाव आता है। और अब कहानी और भी मज़ेदार होने वाली, पता है क्यों? क्योंकि हर चीज़ के लिए हमारा रिएक्शन एक जैसा नहीं होता। असल में इस रिएक्शन को हम 5 अलग-अलग कैटेगरीज़ में बाँट सकते हैं। टेबल इन पाँचों टाइप को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ है पूर्णतः लोचदार, मतलब कीमत में ज़रा-सा भी बदलाव हुआ तो डिमांड में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा। और दूसरी तरफ है पूर्णतः बेलोचदार, यानी कीमत चाहे कितनी भी बदल जाए, डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ता। एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं, नमक या दूध जैसी ज़रूरी चीज़ों के बारे में। सोचिए, इनकी कीमत अगर थोड़ी बढ़ भी जाए तो क्या हम इन्हें खरीदना बंद कर देते हैं? नहीं ना। इनकी मांग बेरोजगार यानी इनइलास्टिक होती है। सवाल ये उठता है कि ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? मतलब बिजनेस और सरकारें इस इलास्टिसिटी को नापने में इतनी मेहनत क्यों करती हैं? इसको कैलकुलेट करने का एक सीधा सा तरीका है। हम ये देखते हैं कि डिमांड में कितने परसेंट का बदलाव आया और उससे प्राइस में आए परसेंट परसेंट चेंज से डिवाइड कर देते हैं। इससे हमें एक नंबर मिलता है जो बताता है कि डिमांड कितना सेंसिटिव है। तो कुल मिला के बात ये है कि इलास्टिसिटी को समझना ही सब कुछ है। इससे कंपनियां तय करती हैं कि सही कीमत क्या होगी, सरकारें अपनी टैक्स पॉलिसी बनाती हैं और हम सब ये समझ पाते हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव क्यों आते हैं। ये हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। तो अगली बार जब किसी पेट्रोल पंप या किसी दुकान में चीज़ों का दाम देखें तो एक पल के लिए रुक कर सोचिएगा। अब जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो बाजार में काम कर रहे ये छिपी हुई ताकतें आपको हर जगह नज़र आने लगेंगी। अगर आपको ये मांग का नियम क्लियर हो गया हो तो कमेंट में लिखिए डिमांड समझ आई।
वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इकोनॉमिक्स को आसान भाषा में सीखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।